यह एक ऐसी मैराथन रेस है जिसका मंजिल किसी को पता नहीं। तुम्हें 2 घंटे के अंदर फिनिश लाइन पार करनी होगी, वरना तुम्हारी जिंदगी खत्म। यही मौत का खेल है। चौथा चरण। इस खेल का प्रतीक है मे हुआ, यानी क्लब्स, जो टीम वर्क का संकेत देता है। ऊपर से देखने पर यह बस दौड़ने और शारीरिक ताकत का टेस्ट लगता है, लेकिन असल में इसमें छुपा है मानसिक फंदा। खेल अब भी शुरू हुआ है। एक खिलाड़ी बस का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर टैंक खाली है। एक और खिलाड़ी, जिसका पैर घायल है, कहता है, तुम लोग जाओ, मैं संभाल लूंगा। उसकी ये बात सुनकर सबको लगता है वो खुद को कुर्बान कर रहा है, पर यही बात आखिरकार उसे बचा लेती है। 4 खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं। शुरू में उन्हें लगता है तेज दौड़ना फायदेमंद होगा, लेकिन जल्द ही समझ आता है खेल के नियमों में कहीं नहीं लिखा कि फिनिश लाइन कहां है। उनके फोन स्क्रीन पर बस दूरी बढ़ती जा रही थी। वो सोचते रहे कि शायद किसी मील के पत्थर तक पहुंचना ही फिनिश होगा, लेकिन तब तो ये खेल क्लब्स की बजाय स्पेड होता, जो महज फिजिकल टेस्ट का प्रतीक है। करीब 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद वो एक वाटर स्टेशन पर पहुंचते हैं। सबको प्यास लगी होती है, मगर कोई भी वहां का पानी पीने की हिम्मत नहीं करता। फिर एक खिलाड़ी अपने फ्लास्क से सबको पानी देता है। पानी पीकर सब फिर दौड़ना शुरू करते हैं। थोड़ी दूर आगे वो एक सुनसान अंधेरी सड़क पर पहुंचते हैं। अचानक एक काले चीते पर उनकी नजर पड़ती है, लेकिन वो कोई आम चीता नहीं, मौत जैसे उसके साथ दौड़ रही होती है। वो सब भागते हैं, पर एक खिलाड़ी उसका शिकार हो जाता है। बाकी 3 खिलाड़ी दुखी होते हैं, लेकिन जानते हैं कि रुकना मतलब मर जाना। वो करीब 8 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक रॉयल एनफील्ड बाइक दिखती है। याद आता है कि इस खेल की दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के बिना मशीनें चलती नहीं। बाइक की बैटरी नहीं थी, पर टैंक में काफी डीजल बचा था। उन्हें लगता है कि अगर ये डीजल बस तक पहुंचा दिया जाए तो घायल दोस्त को बचाया जा सकता है। 1 घंटा बाकी है। 2 खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं और एक बाइक को धक्का देते हुए वापस लौटता है। अंधेरे टनल से निकलते हुए उसे लगता है एक तरफ जिंदगी, दूसरी तरफ मौत। लेकिन आखिरकार वो घायल दोस्त तक पहुंच जाता है, जो अब भी जैसे मौत का इंतजार कर रहा था। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर बाइक खींचकर लाने वाले खिलाड़ी की आंखों में कुछ और, जैसे कोई नई उम्मीद जाग उठी हो। उधर बाकी 2 खिलाड़ी टनल के आखिरी सिरे पर पहुंचते हैं। उन्हें लगता है शायद यही फिनिश लाइन है, मगर आखिरी 5 मिनट में अचानक पीछे से तेज आवाज सुनाई देती है। उनमें से एक थोड़ी और दूर दौड़ने की कोशिश करता है, पर दूसरा वहीं रुक जाता है। वो अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ आखिरी बार देखता है, और फिर बाढ़ का पानी उसे अपने साथ बहा ले जाता है। पानी उतरता है तो तीनों खिलाड़ी होश में आते हैं। वो उठकर देखते हैं, टूटे हुए बांध के पास एक गाड़ी पर लिखा है फिनिश। तभी समझ आता है कि दरअसल वो शुरू से ही फिनिश लाइन पर थे। मोबाइल स्क्रीन पर जो दूरी बढ़ती जा रही थी, वो उनके हर कदम पर निर्भर थी। खेल का असली नियम था उस दूरी को शून्य पर लाना। ये खेल सिखा रहा था, अंधा होकर दौड़ते रहना कई बार वहीं रुककर सोचने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है।